आदमी अचानक देखता है कि चींटियां एक मिनी युद्ध पोशाक को खींच लाती हैं और उसके भयभीत नजर के तहत पोशाक अचानक हजारों गुना बढ़ जाती है। एक जेल प्रहरी संयोगवश पूरे इलाके का निरीक्षण कर रहा होता है और चींटियां पहले से ही एक उलटी गिनती में परिवर्तित हो गई थीं। इसका एहसास होते ही व्यक्ति तुरंत पोशाक पहन लेता है। 4 सेकंड के भीतर व्यक्ति अपना आखिरी हेलमेट पहनने में सफल हो जाता है। फिर व्यक्ति दरवाजे के नीचे से बाहर निकलने के लिए फिसलता है और 100 मीटर ऊंचे मंच से कूद जाता है। यह सोचकर कि वह बच गया है, अचानक सामने बड़ी संख्या में शत्रु दिखाई देते हैं। तब एक चींटी युद्ध विमान उसके ऊपर से उड़ता है और धीरे धीरे उसके सामने उतरता है, जिसे देख व्यक्ति तुरंत चढ़ जाता है। इसी बीच पुलिस बड़ी संख्या में गाड़ियों से उसे पकड़ने निकल पड़ती है और व्यक्ति फायदा उठाते हुए चींटी युद्ध विमान पर सवार हो जाता है। अचानक एक बाइक तेजी से आती है, जिससे उत्पन्न हवा उसे उड़ाकर एक बस में गिरा देती है। उसे गलती से एक राहगीर के बालों पर उतार देती है, लेकिन एक थप्पड़ से उसे अखबार पर पटक देती है। फिर वह तेजी से बस से बाहर निकलता है और हवा के साथ उड़ते हुए ऊंचाई में चला जाता है। अगले पल वह नीचे गिर जाता है और एक चींटी से बनी छोटी नाव में सवार होते हुए पाइप के माध्यम से तेजी से बहता है। एक ढलान पार करके व्यक्ति जल निकासी के पोर्टल तक पहुंच जाता है। समय सही होते ही उसके पैर की चींटियां एक मानव टावर बनाने लगती हैं। हजारों चींटियां उसे ऊपर ले जाती हैं। दूसरी तरफ चींटियों का एक समूह भी एक शाखा बढ़ाता है, व्यक्ति को पोर्टल से अंदर ले जाता है। उसी तुरंत विमान अंदर चला जाता है। वे सिस्टम नियंत्रक के हॉल में जाते हैं और व्यक्ति के आदेश पर सभी चींटियां निर्दिष्ट स्थानों पर आ जाती हैं। तत्पश्चात 1000 वोल्ट की धारा उनके शरीर से गुजरती है, जिससे पूरे सिस्टम नियंत्रक नष्ट हो जाती है। संभाटा को रोकने के लिए दाशान और लीशून डाटाबेस में पहुंचते हैं। लीशून तुरंत इस स्थान में सामने जाते हैं और भीतर की तकनीक का उपयोग करके विस्फोटक को बढ़ाकर निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित कर देते हैं। फिर 3 मिनट की उलटी गिनती सेट करते हैं और सब कुछ समाप्त होने के बाद व्यक्ति युद्ध विमान चलाता हुआ संग्रहण कक्ष में पहुंचता है। वहां पर नवीनतम मॉडल की ब्रिंग पोशाक संग्रहित होती है। वह तुरंत गुफा के मुंह पर एक पेंच फेंक देता है, लेकिन यह महसूस होता है कि इसमें अवरक्त किरणें होता है, जो किसी भी स्पर्श पर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इस समस्या का एहसास होते ही दाशान तुरंत अपने साथी को मदद के लिए बुलाता है और वह पीछे एक रस्सी बांधकर झिझक के बिना कूद जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? महत्वपूर्ण समय पर साथी बिजली काट देता है, लेकिन अचानक ब्रिंग पोशाक वापस सिकुड़ जाती है। तुरंत अवरक्त किरणें भी बहाल हो जाती हैं और हाथ पांव का फावड़ा काट देती हैं। दाशान को फिर से होश आता है। सब कुछ संभाटा का षड्यंत्र था। वह दाशान को इसकी पकड़ में रखना चाहता था ताकि वह दुनिया को ब्रिंग पोशाक के माध्यम से नियंत्रण कर सके। संभाटा और उसके लोग सतर्कता से राहत लेकर वापस जाने की योजना बना रहे होते हैं। तभी दाशान कुछ निंजा स्टार फेंक देता है, कांच तोड़कर भागने में सफल हो जाता है और तुरंत संभाटा के लोगों पर हमला कर देता है। मार्ग के दौरान अपने कुछ साथियों को घसीट लेता है। कभी कभी की हाथापाई में डॉक्टर गलती से चोटिल हो जाता है और दाशान उसकी सहायता के लिए दौड़ता है। इस समय संभाटा डॉक्टर की नली लेकर भूमि में चला जाता है और बिना झिझक उसे थामने की तैयारी कर रहा होता है। जब वह यह सब कर रहा होता है, दाशान अचानक उसे रोक देता है और जैसे ही वह पल के लिए जारी होता है, डॉक्टर ने व्यक्ति को चाबी सौंपा और तुरंत ही भारी टैंक ने हमला कर दिया। संभाटा भी विमान में बैठकर भागने की योजना बनाता है। व्यक्ति उसकी मूर्खता को समझते हुए तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। संजय समाप्ति समय के साथ सेठ बम धमाका करने वाला होता है। तुरंत एक विशाल इमारत हवा में गायब हो जाती है। संभाटा की कड़ी मेहनत बर्बाद हो जाती है। संभाटा क्रोधित होकर ब्रिंग पोशाक पहन लेता है और दोनों फिर एक दुर्दांत युद्ध में लग जाते हैं। नहीं, दोनों सीधे आकाश से जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन ब्रिंग पोशाक की गति इतनी तेज होती है कि दाशान जल्द ही नीचे गिरता है। तुरंत संभाटा उसे चीर बैठता है, लेकिन दाशान अंतिम समय पर हमला करके उसे उड़ाता है। स्थानीय जनता आसपास जमा हो जाते हैं और पुलिस की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंच जाती है। दाशान एक टेजर गन का प्रयोग करता है, यह सोचते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन संभाटा के पास अभी भी ताकत बचे होती है।